प्रोविजन है कि ट्रांसफर के वक्त जो भी कंडीशन रखा जा रहा है वो कंडीशन एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक फुलफिल हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 33 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। ये जो सेक्शन 33 का हेडलाइन है वो सिंपल सी बातें यह बोलता है कि ट्रांसफर के वक्त जो कंडीशन रखा जाता है कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो उस कंडीशन वो जो कंडीशन रखा गया है उस कंडीशन का कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि इस सर्टेन टाइम पीरियड तक ये कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए। ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। सेक्शन 33 इतना बोलता है। अब हम इस सेक्शन को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे, जो यह बोलता है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट मीन्स जब कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसका इंटरेस्ट किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर एक कंडीशन रखा जाता है कि the person taking it shall perform a certain act। जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को ले रहा है मीन्स जिस पर्सन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है यानी कि ट्रांसफरी, उस पर एक सर्टेन एक्ट लगा देता है कि आप ये काम करोगे तो जाकर आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। बट नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। वो जो कंडीशन रखा जाता है कि आप ये काम करोगे तो जाकर आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, उस कंडीशन का कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है कि ये काम कब होगा। ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। आगे जाकर ये सेक्शन बोलता है कि द कंडीशन इज ब्रोकन व्हेन ही रेंडर्स इम्पॉसिबल परमानेंटली और फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। वो कंडीशन तब ब्रेक होगा जब वो जो कंडीशन रखा गया है वो परमानेंटली सीज हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए या इनडेफिनाइट टाइम पीरियड तक एक्सटेंड हो जाए। लेट्स एज्यूम ए ने बी को एक गिफ्ट दिया, लेकिन वहां पर यह कंडीशन इम्पोज कर दिया कि आप आर्मी अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो ये गिफ्ट सी को ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं था कि वो जो आर्मी ज्वाइन करना था वो कब तक करना था। ऐसा कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं था। बस इतना ही दिया गया था उस कंडीशन में कि अगर आप आर्मी ज्वाइन नहीं करोगे तो ये जो गिफ्ट है ये सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो होता क्या है कि बी चर्च ज्वाइन कर लेते हैं, बी आर्मी ज्वाइन नहीं करते, तो वो जो गिफ्ट है वो एज पर कंडीशन गिवन इन दिस एग्जाम्पल बाय ए, ये गिफ्ट सी को ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि ए ने कंडीशन डाला था कि अगर आप आर्मी ज्वाइन नहीं करोगे तो ये गिफ्ट सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो बी चर्च ज्वाइन कर लेते हैं, तो आर्मी ज्वाइन करना इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर इनडेफिनाइट पीरियड तक एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो बी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो सी को ट्रांसफर हो जाती है। अब हम इस सेक्शन को और भी अच्छे से समझने के लिए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ए जो है बी के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन डालते हैं कि बी अगर मेरी बेटी से, मेरी डॉटर से शादी कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी इन्हें परमानेंटली ट्रांसफर हो जाएगी। तो होता क्या है कि बी सी से शादी करते हैं, ए की डॉटर डी से शादी नहीं करते, तो ये जो कंडीशन है या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या इनडेफिनिट पीरियड तक पोस्टपोन हो जाता है, क्योंकि जब तक सी की डेथ नहीं होती बी ए के डॉटर से शादी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर ए के द्वारा जो कंडीशन रखा गया था वो कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाता है या इनडेफिनाइट पीरियड तक एक्सटेंड हो जाता है। इसीलिए
यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफर नहीं होती। तो सेक्शन 33 का दोनों एग्जाम्पल इतना कहता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 33 में जो ट्रांसफर दिया गया है, मतलब प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांसफर होता है उसमें जो कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन का कोई भी स्पेसिफाइड टाइम मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन 33 में कि वो जो कंडीशन में जो एक्ट दिया गया है वो एक्ट कब होगा या होगा भी या नहीं, ऐसा कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। उसके बाद इस सेक्शन में यह भी बोला जाता है कि वो जो ट्रांसफ़र है वो सीज हो जाएगा तब जब वो जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब कौन सा एक्ट? मीन्स वो जो ट्रांसफ़र के वक्त जो कंडीशन रखा गया है उस कंडीशन में जो एक्ट है वो एक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा परमानेंटली या फिर इनडेफिनाइट पीरियड तक एक्सटेंड हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ए ने बी पर एक कंडीशन रखा कि आप आर्मी ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, अगर आप आर्मी ज्वाइन नहीं करते हो तो वो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो बी आर्मी ज्वाइन ना करके चर्च ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका वो जो कंडीशन था, वो जो एक्ट था आर्मी ज्वाइन करने का, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी बी को नहीं मिलती। तो कंडीशन या तो इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर इनडेफिनाइट पीरियड तक एक्सटेंड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंडीशन फेल हो गया इसका मतलब, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी उसे ना ट्रांसफ़र होके, अगर कंडीशन में दिया गया है कि किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र होगी तो थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी, अदरवाइज ट्रांसफरर को वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। तो सेक्शन 33 बस इतना ही बोलता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 33 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विद इलस्ट्रेशन। आई होप आपको ये सेक्शन और उसके इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।